देखिए, अक्षय शिंदे का सबको मालूम है कि उसने 2-4 साल की बच्चियों के साथ जिस तरह बलात्कार किया था, उसका गुनाह तो बहुत संगीन था। लेकिन उस गुनाह में अगर एनकाउंटर फेक किया जाता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट फटकार ज़रूर लगाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने गलत किया है, लेकिन हमारा ड्यूटी बनता है कि हम सच्चाई सामने लाएँ। और इसमें हाई कोर्ट ने ये भी सही बात बोली कि 4 पुलिस वाले थे और उसको हथकड़ी लगी हुई थी, उसको लेके जा रहे थे, तो कैसे उसने उसको पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर पाए। और अगर उसने हाई कोर्ट ने तो ये भी पूछा कि पिस्तौल थी कि रिवॉल्वर थी, तो जो है कि और वो लॉक्ड थी कि नहीं लॉक्ड थी, क्योंकि अगर आप पे लोडेड पिस्टल है, रिवॉल्वर है, वो लॉक्ड होती है। तो हाई कोर्ट का मानना था कि विश्वास नहीं किया जा सकता कि अक्षय शिंदे वो रिवॉल्वर छीन के पुलिस वालों पे गोली चला देंगे। पहला सवाल ये था। दूसरा ये भी था कि अक्षय शिंदे को जो गोली मारी गई थी, वो इधर से मारी गई है और इधर से निकल गई। तो ये ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसे रख के गोली दाग दी हो, न कि आमने सामने एनकाउंटर किया गया हो। और हाई कोर्ट ने ये भी सही कहा कि आप अगर गोली मार रहे थे तो आपको पैर पे मारना था, हाथ पे मारना था, आपको उसे अगर कंट्रोल करना था। लेकिन ये गोली इसलिए चलाई गई कि सिर्फ उसको जान से मार देना था। तो ये सब देखते हुए हाईकोर्ट का कहना था कि आप हमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज दीजिए वहाँ की, साथ ही साथ पूरा बना के मिनट टू मिनट कि किस वक्त अक्षय शिंदे निकला, उसके बगल में कौन बैठा था, कब उसने किसकी पिस्तौल निकाली, किसने अटैक किया। क्योंकि हमको सबको मालूम है कि पहले भी महाराष्ट्र पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया था लखन भैया का, जिसमें कई नामी गिरामी पुलिस वालों को नौकरी से बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया। तो ये बात ज़रूर है कि रेप पे हमें काबू लाना है, लेकिन हमें पुलिस को ये पावर नहीं देनी है कि वो गलत एनकाउंटर करे। जेन्युइन एनकाउंटर होता है कि आप जा रहे हैं, आपका आमना सामना हो जाए और आपने गोली मार दी, उन्होंने आपको अटैक किया। लेकिन यहाँ आप पुलिस की गाड़ी में अरेस्टेड आदमी को लेके जा रहे हैं 1:4 उसको देखते हुए। तो हाईकोर्ट और सही भी है, क्योंकि जो जुडिशरी का काम है इन सब एजेंसीज को कंट्रोल में रखना। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। हाँ, कानून अगर हाथ में लेंगे, इस तरह से एनकाउंटर करेंगे, तो हाईकोर्ट को सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। ह्या एनकाउंटर कुठेतरी अविश्वास दर्शवला जाते यावर आपण काय म्हणाल, कारण आपण सुद्धा वकील। देखिए, अविश्वास इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अंडर अरेस्ट था, पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस अपनी कस्टडी में लेके अपनी पुलिस की गाड़ी से लेके जा रही थी, तो इसलिए अविश्वास लगता है। क्योंकि अगर आपका कहीं जंगल में या आमने सामने एनकाउंटर हुआ होता, जेन्युइन एनकाउंटर होता, तो उसको आदमी मान सकता था। लेकिन कस्टोडियल किलिंग जो होती है कि आप लेके जा रहे हैं, तेलंगाना में भी इसी तरह से किया गया रेपिस्ट को, जहाँ पे लोगों ने फूल बरसाए। और यहाँ भी देखने की बात है कि इस तरह के एनकाउंटर में लोग खुशियाँ कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या हमारी जुडिशरी स्लो हो गई है, या हमारा जस्टिस सिस्टम इस तरह से जजमेंट नहीं कर पा रहा है कि लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। क्योंकि निर्भया के जो रेपिस्ट थे, डेथ पेनल्टी देने के बाद भी 10 साल लगे उनको फांसी पे चढ़ाने में। तो मुझे लगता है इस बौखलाहट में पब्लिक जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। और इस तरह के जघन्य अपराध को कंट्रोल करने के लिए एनकाउंटर ज़रूरी हैं, लेकिन एनकाउंटर सही होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, और जो है वो कानून की परख में पास हो सके, ऐसे एनकाउंटर होने चाहिए। इस मामले में न्यायालय में क्या अपेक्षित है? देखिए, न्यायालय से ये अपेक्षित है कि सच्चाई सामने आए। अगर उसको पकड़ के कस्टोडियल किलिंग की गई है, तो इनके ऊपर मर्डर का मुकदमा चलाया जाएगा, जैसे कि अन्य केसेस में भी चलाया गया है। और सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रजातंत्र है। और पुलिस को अगर हम इस तरह की खुली छूट दे देंगे, तो कई जगह जो है ऐसे फॉल्स केसेस, जैसे लखन भैया का हुआ, और नाम नहीं लेना चाहती, बट कई केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे कस्टोडियल किलिंग्स की गई हैं। और हाई कोर्ट जो है मेरिट पे जाएगा, कोर्ट जो है सबूत देखेगा, और अगर सबूत में वो पाता है कि पुलिस दोषी है, अभी हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि हम मुंबई पुलिस को दोषी नहीं मान रहे हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जिस जगह हम बैठे हैं हमको सच्चाई सामने लानी है। इसलिए आप मिनट टू मिनट मूवमेंट हमारे सामने करिए, एविडेंसेस लेके आइए, सीसीटीवी फुटेज लेके आइए, ताकि हम अगली तारीख को इसको तार तार कर सकें। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।